नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट आपको इस वीडियो में बताऊंगा न्यूरोथेरेपी की अगली डेफिनेशन। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया न्यूरोथेरेपी की वर्किंग डेफिनेशन क्या है, और इस वीडियो में आप जानेंगे कि न्यूरोथेरेपी की आधारभूत डेफिनेशन क्या है, इसका बेस क्या है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने जब न्यूरोथेरेपी की शुरुआत करी थी तो उस समय पर न्यूरोथेरेपी का आधार नाभि थी, यानी कि हम शरीर की सभी बीमारियों का इलाज नाभि को केंद्र मानकर करते हैं। जब नाभि अपनी जगह से खिसकेगी तो आपको अनेक समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि आपको पेट से संबंधित समस्या तो होगी ही होगी, आपको मेंटल समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, आपको फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे अगर नाभि लंबे समय तक खिसकी रहे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपकी नींद गड़बड़ हो सकती है, आप गलत विचारों में जा सकते हैं, गलत थॉट्स में जा सकते हैं, और आपको कमर दर्द, घुटना दर्द, आपकी पिंडलियों में दर्द, आपको सर्वाइकल का पेन, ये फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो न्यूरोथेरेपी की शुरुआत जो हुई थी वो नाभि को केंद्र मानकर हुई कि नाभि को केंद्र मानकर हम सभी बीमारी का उपचार करते हैं। आज भी हम उस डेफिनेशन पर काम करते हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसकी नाभि चेक करते हैं कि क्या नाभि आपकी सही है, क्या नाभि अपनी जगह पर है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि नाभि गड़बड़ होने से आपको अनेक समस्याएं आ सकती हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि नाभि कहां होनी चाहिए और नाभि अगर कहां जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। आइए सरल शब्दों में, सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं न्यूरोथेरेपी की आधारभूत डेफिनेशन के बारे में। देखिए, नाभि को आधार मानकर जब हमने अपना काम शुरू करा था तो गुरुजी कहते हैं नाभि आपकी ये हिस्सा है और नाभि की धड़कन आपको यहीं पर महसूस होनी चाहिए। यानी कि नाभि को चेक करिए, यहाँ पर आपको नाभि की धड़कन महसूस होनी चाहिए, यहाँ पर डुक डुक की आवाज आनी चाहिए, यहाँ पर डुक डुक की फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि नाभि हमारा शरीर का आधार है। शरीर की जब बनावट शुरुआत होती है, शरीर की उत्पत्ति होती है, तो जो हमारा शरीर है वो नाभि से ही माँ के साथ जुड़ता है और नाभि से ही हमें पोषण मिलता है। तो नाभि को हमने यहाँ पर चेक करना है। हम पेशेंट को देखते हैं, अब नाभि अपनी जगह पर नहीं होगी तो देखिए मैं आपको बताता हूँ नाभि कहाँ जाएगी तो क्या समस्या होगी। नाभि मान लीजिए ऊपर की तरफ चली जाती है तो नाभि ऊपर के जाने पर आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, गले में भारीपन हो सकता है, गले में खट्टा खट्टी डकारें आ सकती हैं, आपको सीने से रिलेटेड, इस हिस्से से रिलेटेड समस्याएं आ जाएंगी। नाभि के खिसकने से बता रहा हूं मैं आपको, केवल नाभि से खिसकने से नाभि ऊपर की तरफ जाएगी तो इस हिस्से की तरफ दिक्कतें आएंगी। और नाभि अगर मान लीजिए नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ नाभि जाती है तो फिर आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आप फीमेल हैं तो पीरियड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आपको यूट्रस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, जेंट्स हैं तो आपके स्पर्म की दिक्कत हो सकती है, इम्पोटेंसी के शिकार हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन बना रहेगा, नाभि से नीचे के हिस्से में हमेशा पेन बना रहेगा, यूट्रस अपनी जगह से खिसक सकता है, और भी बहुत सारी समस्याएं, यानी कि लोअर एब्डोमेन की सारी समस्याएं आपकी नाभि के नीचे खिसकने से हो सकती हैं। नाभि अगर राइट साइड में जाएगी, ये राइट की तरफ जाएगी तो उस समय पर आपको यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, यहाँ पर आपको अपेंडिसाइटिस होने की समस्या है, यहाँ पर आपको लूज मोशन होंगे और वाटरी मोशन होंगे, हर बार आपको पानी की तरह मोशन होगा और गुड़गुड़ की आवाज के साथ मोशन होगा। नाभि अगर आपको राइट साइड में जाती है तो ये समस्याएं आ सकती हैं, ये अप जाएगी तो ये दिक्कत आ सकती हैं, और ये डाउन जाएगी तो मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकती है। नाभि लेफ्ट जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड में जाएगी तो उस समय पर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकती है, मोशन में आओ आ सकता है, चिपचिपा पदार्थ आ सकता है, यहाँ पर आपको चिपचिपा पदार्थ आएगा और यहाँ पर आपको हल्का मीठा मीठा दर्द बना रह सकता है, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिपेशन का एरिया है। यहाँ पानी की कमी है और नाभि यहाँ जाएगी तो फिर आपको यहाँ पर इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग आ सकती है, अल्ट्रासाउंड कराने पर कोलाइटिस हो सकता है, अल्ट्रासाउंड कराने पर यहाँ पर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। तो और जब आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा, लंबे समय तक होगा, तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ये नाभि की समस्या, पेट की समस्या के साथ साथ अब आपकी मानसिक समस्या बन जाती है, और नाभि लंबे समय तक गड़बड़ रहे तो आपकी स्पाइन की सेटिंग बिगड़ जाती है, और उस सेटिंग के बिगड़ने से अब आपको कमर दर्द,
घुटने का दर्द, आपकी थाई में पेन, आपकी काफ मसल्स में पेन आना शुरू हो जाता है। तो नाभि हमारा शरीर का आधार है और न्यूरोथेरेपी में हम जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम नाभि को चेक करते हैं, नाभि का डायग्नोज करते हैं कि नाभि कहाँ पर है, नाभि को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए न्यूरोथेरेपी में जो हमारी आधारभूत डेफिनेशन है कि हम नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारी का उपचार करते हैं, क्योंकि नाभि जब तक ठीक है तब तक आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, और नाभि गड़बड़ है तो निश्चित तौर पर आपने बीमारियों को इन्विटेशन दे दिया है। और इस तरीके से एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा, आइए बताता हूँ। तो न्यूरोथेरेपी ये जानता है, क्योंकि हमारे इस कोर्स में, हमारे को न्यूरोथेरेपी के कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स में गुरुजी के माध्यम से सीखने को मिला है कि नाभि हमारे लिए कितना महत्व है। नाभि हमारा सबसे पहला ब्रेन है, नाभि से ही तो शरीर की शुरुआत है। नाभि पहले आती है, ब्रेन बाद में आता है, नाभि पहले है और नाभि से ही बच्चे का विकास है। तो जब भी आपको ये लगे कि आपने हजारों के टेस्ट और लाखों रुपए अपनी बीमारी पर खर्च कर दिए हैं, फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो हमें निश्चित तौर पर अपनी नाभि को भी एक बार डायग्नोज जरूर कराना चाहिए, क्योंकि नाभि के गड़बड़ होने से अनेकों समस्याएं आती हैं। और नाभि अगर आपने सही समय पर ठीक करा ली तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी की दूसरी डेफिनेशन है कि हम न्यूरोथेरेपी में नाभि को आधार मानकर समस्त बीमारी को उपचार कर सकते हैं और करते हैं, और हम हर बीमारी का समाधान नाभि से ही लेकर आते हैं। यानी कि नाभि को पहले ठीक करते हैं, बीमारी का उपचार बाद में करते हैं। पेट पहले ठीक होना चाहिए, क्योंकि पेट ठीक होगा तो आपको आपके शरीर की बीमारियों के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा और बीमारी जड़ से ठीक होगी, क्योंकि हम बीमारी की जड़ को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन है कि हम नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारियों का इलाज जड़ से करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी, समझाने का प्रयास किया हूं। हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियोस हर दिन YouTube पर डालते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूरोथेरेपी की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, वैज्ञानिक डेफिनेशन क्या है, और हम कैसे बीमारी का इलाज करते हैं, हम कैसे आज की एलोपैथी, आज की मॉडर्न साइंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।